हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसका आज का टॉपिक है दशमलव संख्याएं। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था वो था वर्ग और वर्गमूल। 4 क्लास हमने उसके आपको पढ़ाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे, आप एक बार उनको देखें। उनकी लिंक भी आपके इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो क्वेश्चन है वो आपके नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा, सैनिक प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल की या मिलिट्री स्कूल की, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और आपको जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या आने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। कहने मतलब ये है जो यहाँ पर हम आपको करवाएंगे वो एकदम बेसिक नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जिसे आप सीख करके आप ज्यादा जल्दी से जल्दी इम्तिहान में क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेसिक मेथड से भी किए जाते हैं, लेकिन सभी नहीं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको ये गिवन है कि अगर हम 23,200 में 145 से भाग करते हैं तो 160 आता है। ये आंसर क्लियर है। फिर उन्होंने कह दिया कि नंबर सब कुछ वही है लेकिन यहाँ पॉइंट लगा दिया उन्होंने, तो फिर आंसर क्या होगा? तो इसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट हमारा क्या है, हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो फर्स्ट में देखिएगा क्या हमें प्रूफ करना है, 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद डिजिट अगर इक्वल होते हैं, हम पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम 1 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 पॉइंट है वहां पर, यहाँ पॉइंट लगा हुआ इसलिए हमने 1 0 बढ़ा लिया। पॉइंट नहीं होता तो 1 0 वहां बढ़ाते, यानी 10 का मल्टीप्लाई आंसर में करते तो 10 का मल्टीप्लाई हर में भी करते। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट रिलीज हो गया। ये नंबर आ गया हमारा 2320 अपॉन 145। अब देखिएगा जब यहाँ पर 2 0 थे तो 160 आया, 145 यहाँ भी था, 145 यहाँ भी है। तो जब 2 0 है यहाँ पर तो 160 आ रहे, यानी 1 0 अगर हम यहाँ से कम कर दे तो 1 0 हमारा आंसर से भी कम हो जाएगा। तो फाइनली इसका जवाब आ जाएगा केवल 16। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड से, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे मान लीजिएगा कि पॉइंट के से पहले डिजिट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले तो आप ये सीखिएगा, अगर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन हो, जैसे ऐसे भी आ सकता 5 + 55 प्लस ट्रिपल टाइम 5 प्लस 4 टाइम 5 प्लस 5th टाइम 5, ये है। अब इसका हमें एडिशन करना, तो हमारे पास क्या बेसिक मेथड है, हम इनको कॉलम में लिखें। पहले ये नंबर लिखें, फिर इसके नीचे ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें। इस प्रकार से कॉलम में लिख जाएंगे तभी तो एडिशन करेंगे, तो आपका आंसर कर पाएंगे। लेकिन होगा क्या, वहां आपसे ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप बेसिक मेथड लगाते हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें इससे हमारा समय कम खर्च हो। देखिएगा यहाँ इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो क्या करें। देखिए हम क्या करेंगे, जब पॉइंट नहीं लगा तो यहाँ लास्ट कितने बार है, यहाँ 5 बार है, 4 बार यहाँ तो यहाँ 5 बार। तो लास्ट हमारा 5 टाइम्स, तो हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 लिखा। और यहाँ नंबर कौन सा, 5 का रिपीटेशन हो रहा था, हम इसे 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका आंसर है। तो एडिशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा बजाय यहाँ मल्टीप्लाई को। 5 5 या 25 कैरी 2, 5 4 या 20 22, 5 3 या 15 2 17 कैरी 1, 5 2 या 10 1 11 फिर कैरी 1, 5 1 या 5 6। आंसर आ गया आपका, आंसर आपका आ गया। ठीक, अब बाई दी अगर इसमें पॉइंट होते तो बड़ा चेक कर लिएगा। 25 5 4 20 2 22 5 15 2 17 5 2 10 11 5 1 5 1 6 सही। अगर इसमें पॉइंट होते तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट होता, यहाँ पर भी हमारा पॉइंट होता, फिर यहाँ पॉइंट होता, फिर यहाँ पॉइंट होता, ये नंबर ऐसे पॉइंट के बाद होते तो क्या करते। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। एक जो बताने वाले हैं वो इसमें यूज होने वाली है। ठीक, अगर पॉइंट दशमलव हमारा लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो इन नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। क्या, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर पॉइंट लगा है तो 5 5 2 या 10 या 10 0 आएगा, कैरी 1 5 3 या 15 1 16 फिर कैरी 1 5 4 या 20 कैरी 1 21 कैरी 2 5 5 या 27।
अब देखिएगा लास्ट पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 5, तो 1 2 3 4 5, यानी ये आंसर आ गया आपका 2.71605। ओके, समझ पाए आप इस चीज को? अगर आप समझ पाए होंगे, हाँ ये दोनों कॉन्सेप्ट सही है। अगर पॉइंट नहीं लगा होगा तो हम ऐसे जल्दी कर पाएंगे, पॉइंट लगा होगा तो नंबर को हम इस प्रकार से लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है या थोड़ा हटके, क्योंकि इसमें पॉइंट से पहले भी नंबर है, तो हमें पॉइंट से पहले का नंबर तो हम एडिशन कर ही सकते हैं। 7 1 2 3 4 बार है तो 7 चौको 28 हो गए, 7 चौको 28 हो गए। तो आप 28 को अलग लिख लीजिएगा। शेष 7 का रिपीटेशन कितने बार हो रहा? 4 टाइम्स हो रहा, तो दशमलव लगा हुआ तो हम क्या लिखेंगे? 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 और कैरी 1 27, 22 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, ये आ गया। हाँ 30। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? लास्ट 4 है, तो यहाँ 4 डिजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.0247 और 28 इसमें भी एडिशन होना बाकी है। तो 28 में कंप्लीट नंबर तो 3 है हमारा, तो 28 में 3 का एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 31024 31024 ऑप्शन 4। तो इस क्लास में या हमारे क्लास में या हमारे चैनल पर आपको जो भी सीखने के लिए मिलेगा वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इसी एग्जाम के लिए नहीं, आगे आप जो भी एग्जाम फाइट करना चाहेंगे या इसमें अपियर होना चाहेंगे, सभी में काम आएंगे। ठीक, तो आप इनको कॉलम लिख के एडिशन करेंगे तो कंफ्यूज भी होते रहेंगे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। आप ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 समझते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे ये कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें 18.75 गिवन है। ठीक, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है, किन्हीं दो नंबरों का ये प्रोडक्ट हमको गिवन है। अब ये कह रही है जो एक नंबर है वो दूसरे का थ्राइस है, यानी 3 गुना है। जैसे एक नंबर अगर 10 है तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 30। तो 10 और 30 का जो मल्टीप्लाई है वो ये है। समझ गए क्या कहा गया? तो नंबर तो हमको नहीं मालूम, तो फिर कह रहे बड़ी संख्या बताओ कि उसमें कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिएगा, अगर हम एक नंबर को अपनी तरफ से x मान लें तो दूसरा नंबर इसका 3 गुना क्या हो सकता है? 3x, और ये मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? 18.75 के इक्वल। अब आप मल्टीप्लाई कर दिएगा, ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 18.75, x स्क्वायर इज इक्वल टू 18.75। ये 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो जब 18.75 को हम 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 6 या 18 होते हैं, पॉइंट लग गया, और ये 25 आ जाएगा 2.5, 25 या 75 होते सीधे सीधे। अब है क्या यहाँ पर? x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 6.25। अभी आपका आंसर नहीं मिला हुआ, यहाँ स्क्वायर है तो इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब देखिएगा पिछले चैप्टर वाली कॉन्सेप्ट यहाँ आपकी यूज हो गई, जो हमने वर्ग वर्गमूल से रिलेटेड पढ़ाई थी। हमने कहा था वहां आपको कम से कम 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद हों। तो 625 किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग होता है। जब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट 6.25 यानी 25, यानी 25 आने का मतलब है 2.5। आफ्टर 2 डिजिट, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट के बाद हाफ डिजिट हो जाएंगे, यानी 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली जाएगी? 2.5। तो एक नंबर x था तो दूसरा नंबर क्या था? 3x। अब 2.5 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 25 या 75, दैट इज 7.5। तो जो बड़ा नंबर होगा वो 7.5 होगा। ठीक, ये थे क्वेश्चन 1 2 और 3। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अब देखिएगा यहाँ क्या गिवन है? हमें 4.75 को मल्टीप्लाई किया है 0.7 से, तो आंसर आता 3.325। ठीक, अब इसी तर्ज पर हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा आंसर उतना ही आने वाला है, 475 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 3325। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा। लीजिए आंसर हो गया। बस इतने से आसान से क्वेश्चन आपको इम्तिहान में करके आना। समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है आपके सामने। फ्रैक्शन है 4/3, 3/4, 4/5 एंड 8/25। इसे सॉल्व करना है। अब देखेगा इसके सॉल्व करने आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आपको इसका
एलसीएम लेना आता हो, नहीं तो भिन्न का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब उनके हर समान कर पाए। ठीक, अब जैसे यहाँ 25 है तो यहाँ 25 की जा सकती है 5 का मल्टीप्लाई करके, लेकिन 4 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 5 पर 25 नहीं की जा सकती। ठीक, तो इसका मतलब है कि बेस हम इक्वल नहीं कर सकते। अब बेस इक्वल कब कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, सभी नंबर्स को 100 कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि अब 100 करेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक, तो उससे अच्छा ये है कि हम एलसीएम ही इसका 25 ले लें, एलसीएम ही इसका 100 ले ले रहे, इनका एलसीएम 100 आ गया, यानी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 100 से पहले जो 25, 5 और 4 की टेबल में आए। अब देखिएगा यहाँ पर 2 0 आ गई, पूरा सवाल अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर 2 0 आ गए। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक, ये कंफर्म करके हम चलेंगे। देखिएगा 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, 25 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। 5 का भाग 100 में 20 बार जाएगा, 20 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80। और 25 का भाग 100 में 4 बार जाएगा, 4 का 8 में गुणा करें तो ये हो जाएगा 32। अब इन सबको आप एडिशन कर लीजिएगा, ये 75, 75, 150 यानी 150, 55 ये हो गए। 155 में आप 32 का एडिशन और कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 187। शायद गलत हो गया। 5 2 7 सही है, 8 7 15 और 3 18, ठीक तो है। ठीक, बटे 100 देखिएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1.87। ठीक, ये ध्यान रखें। अब जरा हम इसके ऑप्शन भी आपको बताते हैं। पहले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, दूसरे ऑप्शन में 2 डिजिट है, तीसरे ऑप्शन में एक भी डिजिट नहीं है और चौथे ऑप्शन में भी एक भी डिजिट नहीं है। तो देखिएगा अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए तो हो सकता था फिर ये में पूरा नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली ऑप्शन पे साइन कर सकते थे। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारी कॉन्सेप्ट कहां पर काम कर रही है, कहां पर नहीं कर रही। वहां पर 4 ऑप्शन जो गिवन है उनमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नहीं तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो। 2 ऑप्शन ऐसे जिसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, 0 0 है तो उसकी गिनती नहीं करेंगे, और एक ऑप्शन ऐसा जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, लेकिन हमें तो 2 वाला चाहिए, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक, हम चाहते थे पूरा नहीं करते। अगला क्वेश्चन समझते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, आप देखिएगा यहाँ कहा गया 90.0675 को 15 से डिवाइड करना है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, आंसर बता देंगे। ठीक, लेकिन एक नजर उससे पहले आप जब ऑप्शन पर डालेंगे तो देखिएगा कि पॉइंट से पहले हमारे 90 हैं, तो 90 में 15 की टेबल 6 टाइम तो जाने वाली कंप्लीट, तो पॉइंट से पहले 6 तो कंप्लीट आएंगे। 6 के अलावा और कोई पॉइंट आपके पॉइंट डिजिट पॉइंट से पहले नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 60 आ रहा, केवल 6 आने की गुंजाइश है, 60 नहीं आएगा। तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म। अब हम आगे 50-50 पर। ठीक, 50-50 पे आ गए। अब आप चेक कर लीजिएगा, जब 15 की टेबल हम 90 में पढ़ेंगे 6 बार चली जाएगी कंप्लीट, तो आंसर आ गया हमारा 6 पॉइंट लग गया। 1 0 हम ले सकते हैं। ठीक, लेकिन जब 6 को लेंगे तब भी हमारा 15 में टेबल नहीं जा रही। ठीक है, 7 लेने, डबल डिजिट हमको लेने पड़ रहे हैं, डबल डिजिट, तो 1 0 हमारा और आ जाएगा। अब 15 चकू 60 करेंगे तो ये 4 आएंगे पहले। अब आप आंसर मिला लीजिए। आप पॉइंट के बाद 2 0 वाला कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इन चीजों को आप सीखते चलिएगा और आप एग्जाम फाइट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना ले रहे, 10 कर दिए, और यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, प्लस यहाँ आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0 1, और यहाँ भी हमने कर लिया 0 1 और 0 1। ठीक, ये सब पॉइंट आपके पॉइंट से रिलीज हो गए। ये हो गया आपका 10/10 प्लस ये हो गया आपका 1/10। तो ये फाइनली आपका आ गया 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, और 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1, तो ये आ गया 1.1। आपका आंसर आएगा 1.1। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि आप 17 होल 1/16 को दशमलव में चेंज करें। जो ऑप्शन गिवन है उसमें देखो ये तो कंप्लीट रहेंगे आपके,
दशमलव में चेंज दो तरीके से किया जा सकता है। आप 17 16 का गुणा करके एक एडिशन करें, बड़ी सी नंबर बन जाएगी, यानी आपकी बन जाएगी विषम भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा, डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन आप वैसा कभी भी ना करें। हमें क्या करना है, इस नंबर को जब डिवाइड करो तो 17 कंप्लीट हमारे रहेंगे। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, 17 पॉइंट जो भी लगेगा 17 के बाद ही लगेगा। तो हम क्यों मल्टीप्लाई 17 6 का प्लस 1 करें, ऐसा कुछ भी नहीं करें। आप केवल और केवल 1 को 16 से डिवाइड कर दीजिएगा। पॉइंट लग गया 0, 0 बढ़ गया, एक काम नहीं चला, एक 0 और बढ़ा लिया, 100 हो गई। 16 छिक्का 96, आपके 4 बच गए, 16 दूनी 32, आपके 8 बच गए, 16 पंचे 80। फाइनली आपका आ गया 17.0625। अब आपको ये तो हम कर लेते आसानी से, बिल्कुल कर लेते, लेकिन आप कैसे करते वो देखिएगा। आप ऐसे करते इसको, आप पहले क्या करते, 17 × 16 + 1/16 करते। क्वेश्चन देने वाले ने ऐसी थोड़ी इम्तिहान दिया, ये कुछ बच्चे कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ इसको ऐसे करेंगे। अब 16 17 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16 16 256, 256 में 16 का एडिशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 6 6 12, 5 1 6 1 7, 772 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 273, 772 273। अब आप क्या करेंगे, ये 273 आ गया, अब आप इसमें 16 से भाग करते रहेंगे बैठे आराम से, ठीक। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे जो पॉइंट लगेगा वो हमेशा 17 के बाद ही लगेगा, तो हम क्यों नहीं 1 को 16 से भाग करें। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये 8 था, 2 क्वेश्चन और करते हैं, 9 और 10। 9 क्वेश्चन इस प्रकार से है जिसमें आपके बोर्ड मास का नियम भी लग सकता है या आप नहीं भी लगाइए, अलग अलग स्टेप है। एक स्टेप ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1, और ये हो जाएगा आपको 9 को 0.3 से डिवाइड करना है। 9 को 0.3 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, यानी ये इस प्रकार से, ये कहा जा रहा है 9 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा 90/3 दैट इज 30, प्लस यहाँ पॉइंट एक डिजिट उधर चला जाएगा क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट रह जाएगा। आप एडिशन कर दीजिएगा, ये आपके 9 और 1 10 और 30 40, 40.2। देखिएगा ये 30 कंप्लीट है, 9 39 और 1 40 और 0.2 अपनी जगह रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन 10 क्या है, आपसे कहा गया है कि 275.0003 मल्टीप्लाई बाय 3005 का लगभग मान पूछा गया। इसका क्या मतलब है, आपके दिमाग में तो सीधा सीधा क्या आएगा कि आप इस नंबर में इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए हमसे कहा गया, बिल्कुल कहा गया है। लेकिन जब कहा गया लगभग मान बताइएगा तो आप ये बताइएगा पॉइंट के बाद इस डिजिट की कितनी वैल्यू हो सकती है, ना के बराबर। पॉइंट के बाद इस डिजिट की कितनी वैल्यू हो सकती है, ना के बराबर। तो आप उनको रिलीज कर दीजिए, उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। फाइनल नंबर हमारा बनेगा 275 मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई करिएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, कैरी 1 और 3 2 जा 6 1 8, लगभग 825 इसकी वैल्यू आएगी, जो आपके आंसर में भी यही होगी। आंसर जो दिए गए उसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर है ही नहीं। तो ये क्यों कहा गया कि आप इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि इसका लगभग मान जो पूछा गया है और फिर आंसर जो दिए गए वो इस प्रकार से दिए गए, पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही नहीं। तो आप कहोगे ये तो पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट है, आंसर में कोई डिजिट ही नहीं, अब हम क्या करें। तो तब आपको यही करना है कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर देखने, यहाँ कितने जीरो है, 3 जीरो के बाद 3 है, तो इस 3 की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ 2 जीरो बाद 5 है, तो इस 5 की कोई जीरो जो वैल्यू है वो कोई खास मायने नहीं रखती, आंसर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हमने क्या किया, जो परफेक्ट नंबर था वो ले लिया पूर्ण नंबर, यहाँ पूर्ण नंबर 3 था, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 825 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई देखिए, 5 3 15, 7 3 21, 1 22, 3 2 6 2 8। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करवाए हैं। हमारी कोशिश है आपको हम नई नई कॉन्सेप्ट बताते रहे। आगे मिलेंगे सेम क्वेश्चन को करने के लिए। फिर इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।